ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो हम आज के लेक्चर में इनसीएटिव 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जितने भी इक्वेशन अपडेट है उन सबको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन अबाउट डिस्कस किया, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके बारे में हमने फुल डिस्कस किया था। अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। C = 0 ये फैक्टराइजेशन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इक्वेशन की कन्वर्टिंग लेफ्ट हैंड साइड में अपडेट है। तो हमें अब क्या करना है, मैं यहां मेंशन करता हूं डायग्राम से। अब इस मिडल टर्म मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब इस डिजिट को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, ऐसे दो डिजिट्स में और अंकों में तोड़ना है कि उनकी प्रोडक्ट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। मतलब व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उनका कोएफिशिएंट है x इंटू -10 -10 प्रोडक्ट है। ये हुआ आपका प्रोडक्ट। ओके, और कौन से दो फैक्टर से, मतलब कौन से दो अंक है, कौन से दो फैक्टर से उनका प्रोडक्ट 10 आ सकता है, मतलब 5 और 2, 5 दूनी 10 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद -3 कैलकुलेट आना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन -3 आना चाहिए। मतलब मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -3, मतलब मिडल टर्म प्लस माइनस होगा इक्वेशन में, तो मिडल टर्म माइनस होगी तो ग्रेटर नंबर को माइनस दीजिए, अदरवाइज को प्लस दीजिए। बाद में मिडल टर्म प्लस होगा तो ग्रेटर नंबर को प्लस दीजिए, अदरवाइज माइनस दीजिए। यहां मिडल टर्म माइनस है, जो भी मिडल टर्म एडिशन करे या सब्सट्रैक्शन करे, जो भी मिडल टर्म है उनका सिंबल ग्रेटर नंबर से आप शो कर सकते हैं, कंफर्म। मतलब यहां 3x है, ग्रेटर नंबर को माइनस दीजिए, अदरवाइज प्लस दीजिए, यहां x दे सकते हैं। मतलब इस -3x को हमने ऐसे दो अंकों में तोड़ा है कि उनकी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन की जाए तो -3 कैलकुलेट आ सकता है, और उनका प्रोडक्ट -10 आ सकता है। देखो यहां 5 में से 2 गया, -3 सॉल्यूशन हो सकता है, और माइनस इंटू प्लस -, 5 दूनी 10 हो गए। ओके, तो चलो बोथ आर फैक्टर्स फिल इन द इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दो फैक्टर्स एज इट इज आप फिल कर सकते हैं। -5x प्लस 2x, ये -10 एज इट इज इक्वल टू 0। तो चलिए क्या कॉमन है फर्स्ट टाइम में, यहां x है और यहां x स्क्वायर, मतलब x कॉमन है। x
इन ब्रैकेट x माइनस 5, ये ब्रैकेट रिपीट कर सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, +2 इंटू एक्स +2 बेपंचे 10 प्लस माइनस माइनस। अब बोथ इक्वल ब्रैकेट, दो इक्वल ब्रैकेट अपडेट हुए, दो की जगह पर एक ब्रैकेट ले सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, और ये बाहर का एक ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ हाँ, आप आउट ऑफ ब्रैकेट ले सकते हैं, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन कन्वर्टिंग करें, x इज इक्वल टू माइनस का प्लस और x इज इक्वल टू प्लस का माइनस, देन x की वैल्यू 5 कोमा माइनस 2, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। मतलब इसे हम x का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हैं। मतलब x की वैल्यू 2 आ सकती है, उनको रूट्स भी हम कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक रूट्स भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन। 1 सेकेंड रिटर्न 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 1 सेकेंड रिमेंबर करता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, फर्स्ट टाइम में ऑल ऑफ यू बच्चों वेरीफाई कर सकते हैं आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार इक्वेशन है या नहीं, फर्स्ट टाइम वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, इक्वेशन की कन्वर्टिंग लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर का चर, बाद में ओनली वेरिएबल का चर और बाद में c मीन्स कांस्टेंट। देखो x स्क्वायर है, वेरिएबल का चर है और कांस्टेंट है, मतलब सेकंड इक्वेशन भी वो फैक्टराइजेशन मेथड की मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में से अपडेट है, उनको कन्वर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां मैं मेंशन करता हूं। चलो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू -12। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। कौन से दो फैक्टर्स, मतलब इस x को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, उनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए और उनकी मिडल टर्म 1 आनी चाहिए। कौन से दो डिजिट्स हैं, 4 त्रिक 12, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उनका सॉल्यूशन आ सकता है 1। मतलब अब यहां मिडल टर्म प्लस है तो हम ग्रेटर नंबर से ग्रेटर नंबर को प्लस दीजिए और अदरवाइज को माइनस दीजिए, मतलब x, और उन दो अंकों की सब्सट्रैक्शन करने के बाद उनका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, 1, मतलब x आ सकता है। यहां उनका प्रोडक्ट 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -3 चौक 12, प्रोडक्ट कंफर्म हुआ और 4 में से 3 गया, +1 बाकी, वो मिडल टर्म अपडेट है। मतलब -3 और +4 ये फैक्टर्स करेक्टली इस इक्वेशन के, तो बोथ आर
factors fill in the given quadratic equation. Therefore 2x square as it is, 2x square as it is, plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. और ऑफ यू स्टूडेंट आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम व्हाट इज कॉमन, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मतलब 2 के मल्टीपल में 4 है, मतलब 2 कॉमन, 2 भी कॉमन हुआ और x भी कॉमन, मतलब 2x कॉमन हुआ। इन ब्रैकेट x दे दो नहीं 4, मतलब 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 2x इंटू 2 4x। एक काउंट्स एक्यूरेट निकालने के बाद वही काउंट्स रिपीट ले सकते हैं इज इक्वल टू 0, मतलब खाली कौन सा कॉमन है यहां, -3, -3 कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल दो ब्रैकेट अपडेट है, उन दोनों इक्वल ब्रैकेट की वजह एक ब्रैकेट ले सकते हैं x प्लस 2 और ये बाहर का एक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कन्वर्ट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस का माइनस और 2x इज इक्वल टू माइनस का प्लस, x इज इक्वल टू 3/2, देन x इज इक्वल टू -2, मतलब ये दोनों वैल्यू आपकी अपडेट मीन्स और x इज इक्वल टू -2, 3/2, ये आपकी x की फाइनल अपडेट हो गई। उसे हम क्वाड्रेटिक रूट्स भी कह सकते हैं और उनका x का सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल, चलो अपने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार अपडेट है इक्वेशन, वंस अगेन रिटर्न में √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, मतलब यहां कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट उनका मल्टीप्लाई कितना आ सकता है, देखो √2 √4 हो गया, √4 का स्क्वायर रूट 2 आया, मतलब और ये 5 to the 10 मतलब 10 आ सकता है। कांस्टेंट कितना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद उनका सॉल्यूशन मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब 7। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है, 5 और 2, 5 प्लस 2 7 हो गए, हाँ, और उनका प्रोडक्ट 10 आया, और उनकी एडिशन करने के बाद 5 प्लस 2 7x हो गए, मतलब ये मिडल टर्म 7 को ऐसे दो अंकों में हमने डिवाइड किया है, मतलब 7 को तोड़ना है कि उनका प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और उनकी एडिशन करने के बाद 7 आना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स करेक्टली ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपडेट है। तो चलिए हम बोथ फैक्टर्स मतलब 5x, ये दोनों ही प्लस है, 5x और 10x फिल इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर
अंडर रूट 2x², हाँ, मतलब 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ यू बच्चों रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट रूल। क्या कॉमन हो सकता है यहां? मतलब देखो फर्स्ट टाइम में अंडर रूट 2 है, यहां मतलब यहां में भी अंडर रूट 2 कॉमन हो सकता है, लेकिन ये बाहर मतलब अंडर रूट 4 का क्वाड्रेटिक मतलब रूट्स 4 का रूट्स ये 2 बाहर, मतलब ये 4 का रूट 2 है, मतलब यहां अंडर रूट 2 भी है, अंडर रूट 2 कॉमन है, एक्स तो है, कंटिन्यू एक्स तो होगा, और बाद में अंडर रूट 2 कॉमन है। तो चलिए कॉमन निकाले, मतलब अंडर रूट 2x इन ब्रैकेट x प्लस यहां अंडर रूट 2, उनका कैलकुलेशन वेरीफाई करें, अंडर रूट 2x इंटू एक्स अंडर रूट 2x² और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आया और x को x, ऐसा ये कौन रिपीट कर सकते हैं, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या कॉमन हो गया, 5 कॉमन हुआ, क्या हुआ 5, देखो 5x इंटू 5x और 5 इंटू अंडर रूट 5। ओके, तो जो दो ब्रैकेट इक्वल आहे, इक्वल अपडेट हुए, दो की बजाय एक ले सकते हैं x प्लस अंडर रूट 2 और ये बाहर का एक ब्रैकेट अंडर रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आउट ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर निकल सकते हैं x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो हाँ, x यहां प्लस का माइनस और यहां अंडर रूट 2 x प्लस का माइनस, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय अंडर रूट 2, देन यहां x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2, देन फाइनल x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस अंडर रूट 2 कोमा माइनस 5 बाय अंडर रूट 2। ये आपकी x की फाइनल वैल्यू भी कर सकते हैं। अब उनको रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट आंसर। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में फ्रैक्शन अपडेट है। क्या अपडेट है, फ्रैक्शन अपडेट है। जब गिवन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनी इक्वेशन में जब फ्रैक्शन अपडेट है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मतलब कन्वर्टिंग होल नंबर में कन्वर्ट होती है। तो हम कन्वर्टिंग करने के बाद मतलब होल नंबर इक्वेशन होने के बाद हम उनकी इजी टू अंडरस्टैंड की तरह हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब कौन सा भी इक्वेशन होगा आपका अपूर्णांक का डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर से टोटली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद होल नंबर में इक्वेशन कन्वर्ट होता है। तो चलो अब प्रैक्टिकली देख सकते हैं। वंस अगेन रिटर्न 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो
यहां 1/8 मतलब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करें, यहां हम मेंशन कर सकते हैं। श्योर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 8, therefore 2x in bracket 8 minus x in bracket 8 plus 1/8 in bracket 8 is equal to 0। हाँ, बैठे 16x² माइनस 8x, न्यूमरेटर का और छेद का 8 8 कैंसल प्लस 8 1 द 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका होल नंबर में इक्वेशन कन्वर्ट हुआ। तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए? 16 1 का 16, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। और उनकी मिडल टर्म सब्सट्रैक्ट और एडिशन करने के बाद मिडल टर्म मतलब सॉल्यूशन कितना चाहिए? 8 चाहिए, -8। मतलब ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद -8 सॉल्यूशन आ सकता है। चलो बच्चों, प्रेस किए, प्रेस द ब्रेन। और चलो, कौन सा? 4 4 4 चौक 16। अब प्रोडक्ट तो ये प्लस है, ये हो आपका प्रोडक्ट, और एक तो प्लस प्रोडक्ट आने के लिए इनको प्लस प्लस होना चाहिए और माइनस माइनस होना चाहिए, मतलब यहां -8 आने के वास्ते और प्लस प्रोडक्ट आने के वास्ते उनको माइनस माइनस होना चाहिए। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 4 चौक 16, और -4 उनकी एडिशन करने के बाद -8 एडिशन। तो -4 यही आपके दो फैक्टर्स करेक्टली अपडेट है, और उनकी एडिशन करने के बाद -8 आ सकती है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ये हुआ आपका प्रोडक्ट, ये हुआ आपके फैक्टर्स, ये हुआ आपका मिडल टर्म। ओके, तो चलिए -4 fill in the given quadratic equation। चलो, as it is 16x² minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0। ये 16x² as it is, ये -4 as it is, और +1 as it is, मतलब ये 8 के फैक्टर्स हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल। अब क्या कॉमन है फर्स्ट टाइम? व्हाट इज द कॉमन फर्स्ट टाइम? x तो कॉमन होगा और 4 भी कॉमन होगा, मतलब यहां 4 है, यहां 4 के मल्टीपल में, मतलब 4 की पट में 16 है, 4 की टेबल में 16 है, मतलब 4 भी कॉमन होगा, मतलब 4x कॉमन, 4 चौक 16, 4 चौक 16x², हाँ, प्लस माइनस माइनस, 4 1 का 4x। ये कौन से रिपीट ले सकते हैं? 4x minus 1 is equal to 0। यहां क्या कॉमन? -4। क्या कॉमन हो गया? -4 का 2। क्या हो गया? यहां क्या कॉमन हो गया? कोई बता सकता है क्या? मैंने -4 बोला है, मतलब एक्यूरेट क्या कॉमन है? चलिए, -4 x आना चाहिए और एक आना चाहिए, मतलब अलाफी बच्चों यहां कंफ्यूज, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का नहीं बच्चों, डरने का नहीं, उसको डरने का, संयम रखने का, पेशेंट रखने का, और फटाक से उत्तर एक्यूरेट निकाल सकते हैं। क्या कॉमन है? देखो, -1 कॉमन, -1 -4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू,
बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो दो इक्वल ब्रैकेट की अनुसार एक ब्रैकेट 4x माइनस 1 और ये बाहर का एक 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। शुरू आउट ऑफ द ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कन्वर्टिंग करें, हाँ 4x माइनस का प्लस और 4x इज इक्वल टू माइनस का प्लस, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4, देन x की वैल्यू 1/4 कोमा 1/4, ये आपकी फाइनल वैल्यू अपडेट हो गई। उसका मतलब उनको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते, बोथ आर करेक्ट, दोनों भी कह सकते। ओके, 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए, क्या कहता है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम वेरीफाई कर सकते हैं ऑल ऑफ यू बच्चों, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ax² मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की टोटली कन्वर्टिंग इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है, फर्स्ट टाइम में x², देन x और देन कांस्टेंट। ओके, वंस अगेन रिटर्न 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या है चलो, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कितना, मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए 100 इंटू 100, 100 प्रोडक्ट चाहिए। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ऐसे कौन से दो अंक है 10 और 10, दायरा 100 प्रोडक्ट आया, लेकिन प्लस इंटू प्लस 100 प्रोडक्ट आया, लेकिन उनका एडिशन और सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिडल टर्म -20 आना चाहिए। इसके वास्ते हमें माइनस माइनस सिंबल देना चाहिए, मतलब -10 -20 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस 100 हो गया। मतलब ये एडिशन करने के बाद उनकी एडिशन -20x, यहां x, मतलब उनका प्रोडक्ट प्लस 100 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस दायरा 100 हो गया और उनकी एडिशन करने के बाद -20x है, मतलब -10 बोथ आर फैक्टर्स आर करेक्टली fill in the blank, fill in the given quadratic equations. All of understand? Okay, तो -10 ये दो फैक्टर्स fill in the given quadratic equations। चलो, ये 100x² एज इट इज, ये -20 के कौन से दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर है, वो फिल करें, -10x एज इट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ओके, चलो, क्या कॉमन है फर्स्ट टाइम, x तो होगा ही कंपल्सरी। देखो 10 से मल्टीपल में 100 है, मतलब 10 से टेबल में 100 है, दायरा 100, मतलब 10x हुआ, यहां 10x, यहां 10x, दायरा 100x², उनका कैलकुलेट, यहां 10x 1 10x, ये ब्रैकेट रिपीट ले सकते हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां क्या कॉमन है -1, क्या हो गया कॉमन -1, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -10 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। चलो, ये दो इक्वल ब्रैकेट की
वजह मतलब दोनों इक्वल ब्रैकेट के अनुसार एक इक्वल ब्रैकेट आप ले सकते हैं 10x माइनस 1 और ये बाहर का एक 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर निकल सकते हैं 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट करें 10x माइनस का प्लस और 10x इज इक्वल टू माइनस का प्लस, देन x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, देन x इज इक्वल टू 1/10 कोमा x इज इक्वल टू 1/10। ये आपकी x की फाइनल वैल्यू अपडेट हो गई। और अदर लैंग्वेज में, अदर मीनिंग में, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 1/10 कोमा 1/10, ये आपकी वैल्यू फाइनल अपडेट। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा 4.2 एनसीईआरटी त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन मेथडनं आपण या फर्स्ट क्वेश्चन मधले ऑल ऑफ यू म्हणजे 5ही क्वेश्चन डिटेलमध्ये बघितलेले आहेत। जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि घंटीचं बटन ऑन करा, जेणेकरून अशाच पद्धतीचे तुम्हाला उपयुक्त असे एनसीईआरटी असो, स्टेट महाबोर्ड असो किंवा नीट एक्झाम असो, असे अत्यंत व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत ऑटोमॅटिकली पोहोचतील। हाच आमचा मेन उद्देश आहे। जय हिंद।